लोकसभा में सत्र के दौरान आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश विदुड़ी के एक बयान को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति तेज हो गई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पर तंज किया है और ट्वीट करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। वहीं समाजवादी पार्टी के कई नेता ने भी इसका विरोध जताया है। जिस तरह से बसपा के सांसद दानिश अली के साथ बहस के दौरान अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया, इसको लेकर कई नेताओं ने ट्वीट भी किया है और इस पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की भी कोशिश की है। फिलहाल नई संसद में इस तरह की बयानबाजी को लेकर पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा बयानबाजी का दौर भी बदलता जाएगा। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी बसपा के सांसद को लेकर कितनी ज्यादा मुखर होकर सड़क पे आती है। और बताया यह भी जा रहा है कि मायावती के ट्वीट के बाद इस अमर्यादित भाषा के हिस्से को सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया है। लेकिन अब जो राजनीति है वो कई नेता इस पर मुखर होकर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी भाषा का स्तर जो गिर रहा है वो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में इसका असर भी देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ फखरुद्दीन किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। लखनऊ में बढ़ते संचारी रोगों को लेकर के डीएम सूर्यपाल गंगवार ने आज सभी विभागों में बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया 12 विभाग जो थे उनकी समीक्षा में पता चला कि गोसाईगंज ऐसा है इलाका कि सबसे ज्यादा फिसड्डी साबित हुआ है और सबसे ज्यादा संचारी रोगों में नियंत्रण करने में लोग नाकाम साबित हुए हैं। अब घर घर जाकर दस्तक देंगे और जन अभियान चलाएंगे, आम लोगों को जोड़ेंगे ताकि डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों लोगों को राहत मिल सके और विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान 3 से लेकर 31 अक्टूबर तक रहेगा। तो 31 अक्टूबर तक चलाए जाने अभियान में एक तो जगह जगह जो है स्कूल से और जो मीडिया को जोड़ा जाएगा, संचार तंत्र जितने भी हैं वो जो साबित किए जाएंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि आम लोगों से कहा जाएगा कि अपने घरों में आसपास सफाई रखें, पानी जमा न होने दें। जिनके घर में अभी तक कूलर यूज हो रहा है उनका पानी हटा दें, जिससे जो है वहाँ मच्छर न पनप पाएँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है मच्छरों की उत्पत्ति और जिससे जो है डेंगू मलेरिया फैल रहा है। तो अब देखना है डीएम सूर्यपाल गंगवार की मुहिम कब तक सफल साबित हो पाती है और वो कितना इस पर नियंत्रण करवाते हैं ये तो समय ही बताएगा। लेकिन विशेष अभियान जो है 3 से लेकर 31 अक्टूबर तक जरूर चलेगा। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। अब नहीं चलेगी स्वास्थ्य विभाग में बाबुओं की मनमानी। जी हाँ, शासन द्वारा उठाया गया ऑपरेशन क्लीन के तहत चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय को यह आदेश दिया गया कि जिन बाबुओं की नियुक्ति 20 साल या उससे अधिक है एक ही पद पर, उनको वहां से तबादला किया जाए। साथ ही ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति 10 साल या 10 साल से ज़्यादा एक ही पद पर हो गई है उनको हटाया जाए। स्वास्थ्य विभाग में कार्यप्रणाली में सुधार और साथ ही पारदर्शिता को देखते हुए शासन के द्वारा उठाया गया ये कदम निश्चित रूप से सराहनीय और प्रशंसनीय है। पर देखना ये है कि जहाँ इस तरह का ऑपरेशन के लिए कदम उठाया जा रहा है वहाँ इस तरह के बाबुओं और चिकित्सा शिक्षकों के कार्यप्रणाली पर कहाँ तक हम अंकुश लगा सकते हैं, ये देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ सत्यव्रत शुक्ला, जनता टीवी न्यूज़, लखनऊ। आगरा मेट्रो द्वारा एमजी रोड पर कराए जा रहे एलिवेटेड निर्माण के विरोध में व्यापारियों ने विधायक जीएस धर्मेश के निवास पर हल्ला बोल धरना प्रदर्शन किया। दरअसल आगरा में एमजी रोड पर मेट्रो द्वारा एलिवेटेड निर्माण कराया जा रहा है, जिसके विरोध में सारे व्यापारी इकट्ठे होकर बीजेपी विधायक जीएस धर्मेश के निवास पर पहुंचे और ढोल नगाड़ों से वहां हल्ला बोल प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान विधायक जब बाहर आए तो व्यापारियों का कहना था कि एमजी रोड पर एलिवेटेड निर्माण कराया जा रहा है, इससे आम लोगों को और व्यापारियों को खासी नुकसान होगा। और उनका कहना था एमजी रोड पर इतनी जगह नहीं है जहां एलिवेटेड निर्माण के बाद लोगों को काफी परेशानियों का सामना करने पड़ेगा। वहीं विधायक ने आश्वासन दिया कि पिछले 2 महीने पहले जब मुख्यमंत्री आगरा आए थे तो उन्हें इस बात के लिए ज्ञापन दिया गया था और एक विधायकों का प्रतिनिधिमंडल जल्दी प्रदेश के मुखिया से मुलाकात करेगा और इस मांग को रखेगा। उन्होंने बताया कि विधायक ने बताया कि 3 बिंदुओं पर जांच की गई है, तीनों बिंदुओं की जांच मेट्रो द्वारा सीएम को सौंप दी गई है, जिसमें अंडरग्राउंड निर्माण की भी बात कही है। आगरा मेट्रो का अंडरग्राउंड निर्माण की मांग लगातार व्यापारी काफी दिन से कर रहे हैं। उसी मांग को लेकर विधायक के निवास पर आज सभी व्यापारी इकट्ठे होकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया, जिसमें ढोल नगाड़े ताशे बजाते हुए वो विधायक के घर पहुंचे थे। विधायक के घर पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी मांग को लेकर तमाम प्रदर्शन किया और ढोल नगाड़े ताशे बजाते रहे। जिसके बाद विधायक घर से निकल के आए और उन्होंने समस्या पूछी तो लोगों का कहना था कि अगर वहाँ अंडरग्राउंड रेलवे का जो लाइन नहीं बिछाई जाती, अगर एलिवेटेड निर्माण ऐसे ही चलता रहा तो आम जन और वहाँ के व्यापारियों को खासी नुकसान होगा और जिसके
का सरकार को हमारी मांग सुननी चाहिए और वहां अंडरग्राउंड भूमिगत जो रेल मेट्रो लाइन है वह बिछानी चाहिए। विधायक ने आश्वासन दिया कि पहले ही इस मामले को ज्ञापन प्रदेश के मुखिया को दिया गया है और एक जल्द ही प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलेगा और इस मांग को दोबारा रखेगा और भूमिगत मेट्रो निर्माण की जो बात है वह मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएगी। ब्रजकिशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। गरीबों को छत मुहैया कराने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री आवास योजना भ्रष्टाचार की भेंट चलती नजर आ रही है। अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डाटा जारी किया गया है उसमें बहराइच जनपद अपात्रों को आवास देने में पहले स्थान पर आ गया है और इस प्रकार बहराइच जनपद में 852 अपात्रों को आवास दिया गया है। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने सरकारी लोगों के साथ बंदर बांट करके और मिली भगत करके ऐसे लोगों को आवास मुहैया कराए गए जिनके पास पहले से ही पक्के आवास बने हुए हैं। और इस प्रकार अब जब जांच हो रही है, उनकी क्रॉस चेकिंग हो रही है, तो बहुत से ऐसे नाम निकल करके सामने आए हैं जिनको आवास नहीं मिलने चाहिए और इसी को लेकर के बहराइच प्रशासन ने लगभग 40 FIR दर्ज भी कराई है और लगभग 4 करोड़ से अधिक लोगों के ऐसे धन की वसूली भी की है और यह कार्रवाई लगातार जारी है। बहराइच से जनता टीवी के लिए दिवाकर पांडे। प्रदेश सरकार लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर लगातार मुहिम चलाती हुई दिखाई नजर आ रही है, लेकिन एक बार कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जनपद के बड़पुरा ब्लॉक में अगर कहीं न कहीं देखा जाए सिंधौली ग्राम पंचायत को पूरी तरीके से विकास कार्यों से अछूता दिखाई देता नजर आ रहा है। वहीं ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है क्योंकि लगातार ग्रामीणों का कहना है कि कई वर्षों से गांव में विकास कार्य नहीं कराने से लेकर पूरी तरीके से गांव में आज कहीं न कहीं नरक की ज़िंदगी जीने को मजबूर है। वहीं ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत भवन जो गांव में बना है तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से जंगल में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी शिकायत लगातार ग्राम प्रधान से की गई लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती दिखाई दे रही। लेकिन जब ग्राम प्रधान से बात की गई तो ग्राम प्रधान का कहना है कि पंचायत सचिव जो पूरी तरीके से एक दबंगई कर यहाँ का जो विकास कार्य नहीं कराने दे रहा है। अब देखना होगा कि जिसकी शिकायत ग्राम प्रधान ने संबंधित अधिकारियों से भी की गई है लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अब देखना होगा, जब तक ग्रामीणों ने कहा कि अगर सचिव का यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होगा तो पूरी तरीके से आज इस ग्राम पंचायत में जो विकास कार्य है अधूरे रह जाएंगे, जिसके लिए लगातार ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ ग्राम पंचायत सचिव का यहाँ तबादला हो उसके बाद दूसरे ग्राम पंचायत यहाँ सचिव आएगा तो उसके बाद विकास कार्य की जो पूरी तरीके से कहीं न कहीं कड़ी होती है तो उसको लगातार यहाँ विकास कराया जाएगा। अब देखना होगा कि जिस तरीके से अगर विकास कार्य देखा जाए लगभग 2-2.5 वर्ष होने के बाद भी गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं दिखाता हुआ नजर आ रहा। अब देखना होगा आखिर गांव में किस तरीके से विकास कार्य जो सरकार के दिए हुए पूरे होंगे। कैमरामैन विशु राठौर के साथ राम कुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। जिला अस्पताल में वायरल बुखार और डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए जो है कि जिला अस्पताल में बेडों की संख्या जो है कमी हो गई है। प्रतिदिन जो है 15 से 20 मरीज डेंगू को जिला अस्पताल में पहुंच रहे हैं। कहते हैं कि जनप्रतिनिधि जनता इसलिए चुनती है कि जनता की खोज खबर ले और इसी तरह से विधायक जयकिशन साहू ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, जहाँ पर दुर्व्यवस्थाओं को देखते हुए डॉक्टर को निर्देश भी दिया और बताया कि यहाँ पर दुर्व्यवस्था के चलते जो है कि बेडों की कमी देखने को मिल रही है। और आपको बताऊं कि लंका मैदान से लेकर के सदर में जो है कि डेंगू की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसके चलते जो है कि बेड की संख्या कमी हुई है। प्रमोद कुमार, जनता टीवी के लिए, गाजीपुर। प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब झूसी इलाके में मारुति सुजुकी के गैराज के यार्ड में 11,000 का तार टूटकर कार पर गिर गया और सीएनजी का टैंक फट गया, जिससे कि कई गाड़ियां आग की चपेट में आई और कई गाड़ियों में भीषण धमाका भी हुआ, जिससे आसपास के रहने वाले इलाकों में लोगों में हड़कंप मच गया। बता दें, इससे पहले भी सराय इनायत में जहाँ एक फैक्ट्री के ऊपर से 11,000 गया हुआ तार टूटा था, जिससे कि एक मजदूर चपेट में आया तो गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसे इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया था। ये दूसरा हादसा है जिसमें ये बिजली का तार टूटा और कई गाड़ियां यहां पर पूरी तरह से जलकर खाक हो गई हैं। अब इस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि किस तरह से ये हादसे हो रहे हैं और बिजली विभाग की किस तरह से लापरवाही है या फिर
मारुति सुजुकी के यार्ड के लोगों की। अब ये तो जांच का विषय है, फिलहाल आगे इस पर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मगर 16 गाड़ियां इसमें जलकर पूरी तरह से खाक हो गई हैं और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। करीब 1.5 से 2 घंटे में पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया था। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप आज शाहजहांपुर पहुंचे। आपको बता दें, सबसे पहले प्रभारी मंत्री सुबह 10:30 बजे रिलायंस गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उसके बाद उन्होंने विकास भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उसके बाद उन्होंने 40 दिव्यांग महिला पुरुषों को ट्राईसाइकिल का वितरण किया। करीब 7 घंटे रहने के बाद वह लखनऊ के लिए रवाना हुए। प्रभारी मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए बताया, योगी जी की सरकार में दिव्यांग जनों के विकास व भरण पोषण के लिए अनेक योजनाएं संचालित हो रही हैं। दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा, दिव्यांग जनों को रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, कारोबार के लिए 10,000 और यदि कोई दिव्यांग अपनी दुकान खोलना चाहता है तो उसे 20,000 रुपए उपलब्ध कराए जाते हैं। राजीव शुक्ला, जनता टीवी, शाहजहांपुर। आस्था और अंधविश्वास के चलते गई नवजात की जान, क्षेत्र के लोग चढ़ावा चढ़ाकर मांगते रहे मन्नतें। आपको बता दें, मंगलपुर थाना इलाका के जहरैली गांव में एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद परिजन उसे छींझट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि गर्भवती महिला का 7वां महीना है, बच्चे की स्थिति नाजुक है, वह एक बीमारी से ग्रसित है। जिसके बाद ऑपरेशन कर बच्ची को बाहर निकाला गया और वह पूर्णतः स्वस्थ थी। हालांकि उसका मस्तिष्क विकृत था क्योंकि वह एक बीमारी से ग्रसित थी। चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि मस्तिष्क में एक झिल्ली होती है जिसमें पानी भर जाने के चलते उसका मस्तिष्क बड़ा हो गया है, इसका उपचार होना चाहिए। डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रिफर किया, लेकिन परिजन उसे देवी का स्वरूप मांगते हुए घर ले गए और एक कुर्सी में बिठाया, चुनरी उड़ाई और तमाम चढ़ावा चढ़ने लगा। इसकी सूचना क्षेत्र में फैली तो लोग मौके पर पहुंचे और तस्वीरें खींच वायरल करने लगे। लोगों ने दावा किया कि वह देवी का स्वरूप है और लोग चढ़ावा चढ़ाने के साथ तमाम मन्नतें मांगने लगे। कोई उसे काली का रूप, कोई चंडिका का रूप बताने लगा। इस तरह से लोग अपनी आस्था और अंधविश्वास के चलते एक नवजात को मौत के गाल में भेजने लगे। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती गई और उस नवजात की मौत हो गई। इस आस्था और अंधविश्वास के चलते एक नवजात की जान तो चली गई, जबकि चिकित्सा अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी हालत नहीं ठीक थी, उसे उपचार मिलना चाहिए था। जहां एक नवजात को उपचार मिलता तो वह ठीक हो जाती। लोगों की आस्था और अंधविश्वास के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी।